नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ई लर्नेट टेक साथी में। तो जैसे कि हम यहां पर बात कर रहे थे एरे की सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और हमने देखा कि किस तरीके से हम एरे एलिमेंट को एक्सेस करके उनको कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। तो आगे आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं, और यहाँ पर जैसे भी हमने इवन और ऑड सिंपली चेक किया, हम चेक करना चाहते हैं लाइक कि हमारे पास जो एरे एलिमेंट हैं उनमें से कौन से प्राइम है ना। कौन से नंबर मतलब कौन से एलिमेंट है जो प्राइम है या कौन से एलिमेंट है जो पैलिंड्रोम है, ये दोनों को इसको चेक करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर प्राइम नंबर चेक करना है सपोज। तो प्राइम नंबर के लिए हमने क्या करना है, एक फॉर लूप हमने लगा दिया लाइक पी के साथ में। ठीक है, तो एक पी और हमें यहाँ डिक्लेयर करना होगा। हमने पी डिक्लेयर किया। पी को हमने यहाँ पे रखा है 2 से। ठीक है, क्योंकि 2 से लेकर के नंबर के हाफ तक हमें चेक करना है कि वो कोई फैक्टर उसका मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नंबर है हमारा एरे ऑफ आई। तो हमें P को यहां पे लेके जाना है। P इज लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ आई बाई टू। तो एरे ऑफ आई बाई टू तक हम यहां पर लेकर के चल रहे हैं, और आई को प्लस प्लस करेंगे, सॉरी P को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो एरे ऑफ आई यहाँ पे नंबर है जिसको हमें चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं। तो P यहाँ पर हमारा जो हमने फैक्टर के लिए लिया है एक वेरिएबल आइटरेटर वो है। तो P को 2 से शुरू करके नंबर के हाफ तक चेक करना है। 2 से लेकर नंबर के हाफ तक, एरे ऑफ आई के हाफ तक। अगर हमें कोई फैक्टर नहीं मिलता तो एरे ऑफ आई प्राइम होगा। तो ठीक है, यहां पर चेक किया हमने कि क्या एरे ऑफ आई डिविजिबल है पी से। अगर है तो 0 आएगा, और अगर आता है इसका मतलब नंबर प्राइम नहीं है। तो हम यहां पर मैसेज दिखा सकते हैं, प्रिंटफ स्लैश एन, कहते हैं परसेंट डी इज नॉट अ प्राइम नंबर स्लैश इन, और ये नोटा हो गया, इज नॉट अ प्राइम नंबर। और ये आ गया यहां पर हमारे पास में एरे ऑफ आई। ठीक है जी। एंड साथ में हमने कर दिया ब्रेक, हम आगे लूप को लेके नहीं जा रहे। इसके अलावा अगर हम यहां आते हैं, यहां पर आकर के इस सिचुएशन में हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा पी, जो कि अभी ग्रेटर देन हो चुका है एरे ऑफ आई बाई टू से, अगर है इसका मतलब कि आई, एरे ऑफ आई का कोई फैक्टर नहीं मिला, यानी कि एरे ऑफ आई एक प्राइम नंबर होगा। तो हमने यहां दिखा दिया परसेंट डी इज अ प्राइम नंबर, राइट, स्लैश इन। और ये हमने दिखा दिया एरे ऑफ आई। आइए टेस्ट करते हैं इसको एक बारी। कोई भी 5 नंबर्स हमें यहाँ पे इनपुट करने हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने रैंडम नंबर्स इनपुट किया उसमें से केवल एक ही प्राइम निकला, बाकी कोई भी प्राइम नहीं है, तो नॉट प्राइम। तो इस टाइप से आप सिंपली यहाँ पर एरे को या एरे के एक एक एलिमेंट्स को चेक करने के लिए नेस्टेड लूपिंग का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी तरीके से हम यहाँ पर पैलिंड्रोम भी चेक करते हैं। देखिए किस तरीके से होगा, ये हटा देते हैं यहाँ पर। और पैलिंड्रोम के लिए हम यहाँ पर एक तो ले लेते हैं टेम्परेरी वेरिएबल टी, और एक ले लेते हैं डी, इसकी जरूरत पड़ेगी। एक हमें चाहिए होगा रिवर्स। अब हर एक एरे एलिमेंट को पहले तो हमने टी में स्टोर कर लेना है, ताकि हम एरे एलिमेंट में कोई अपडेशन ना करें, जो भी करें वो टी के साथ करें। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, रिवर्स को हर एक एलिमेंट के लिए 0 साइन कर दिया, मतलब 0 से इनिशियलाइज कर दिया। और फिर हम लगा रहे हैं एक व्हाइल लूप, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि क्या टी जब तक हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो हमारा लूप चलना चाहिए। सबसे पहले एक डिजिट निकालेंगे, डिजिट जो कि होगा टी मोड 10। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमने टी को यूज करना है इस लूप के अंदर। तो टी मोड 10 करके हमारे पास डिजिट आ गया। इस डिजिट को रिवर्स में डालते जाइए। तो उसके लिए रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस टी, वही पुराना फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। बस सिर्फ इतना है कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक लूप लगाया पहले एरे के लिए, और एरे के अंदर जो एरे की वैल्यूज हैं, मतलब जो हमारे पास एक एक करके एरे एलिमेंट है एरे के अंदर, उनको एक एक करके एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर ये लूप के अंदर जाकर के एरे ऑफ आई को यूज कर रहे हैं। और जो एरे ऑफ आई हमारे पास आ रहा है उसको हम चेक करेंगे कि क्या वो पैलिंड्रोम है। ठीक, तो उसको हमने टी में रखा और रिवर्स 0 रख करके टी, ये जो हमारा पुराना जो प्रोसेस था वो हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो टी इज इक्वल टू टी बाई 10, सिंपल। ये हमने यहाँ कर दिया।
तो बाय द एंड ऑफ दिस वी हैव गॉट द रिवर्स। रिवर्स को चेक कर लेना है कि क्या हमारा जो रिवर्स कैलकुलेट होकर आया वो बराबर है एरे ऑफ आई के। अगर है तो जो ये नंबर है एरे ऑफ आई वो एक पैलिंड्रोम नंबर होगा। तो परसेंट डी इज अ पैलिंड्रोम नंबर, राइट, विच इज योर एरे ऑफ आई, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे एल्स लगा दिया अदरवाइज के लिए, और यहाँ बता दिया इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। टेस्ट इट आउट, एंटर 5 नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 1 5 6 5 1। ठीक है, और ये कुछ और 2 1 2। तो देखिए ये हमारा नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, ये वाला नंबर पैलिंड्रोम है, ये वाला नंबर पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये वाला नंबर पैलिंड्रोम है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर पैलिंड्रोम चेक किया। तो जितने भी हमने पहले कभी टेस्ट किए थे कि पैलिंड्रोम या फिर हमारा नियोन नंबर, नेवेन नंबर या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, वो सब आप चेक कर सकते हैं, या फिर प्राइम बड़ी पेयर नंबर, आइसोमेट्रिक नंबर, या इवन आपका जो कृष्णमूर्ति नंबर है वो भी सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एरे के अंदर, राइट। तो धन्यवाद साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है वो समझ आ रहा है अच्छे से। अगर कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करके बताएं, एंड ये जरूर बताइएगा कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लग रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।